Consummate and non-consummate forms of intellect. Saint Mangat Ramji's teachings in English. Introduction. This video is written and narrated by Premi Ashok Gupta. He has difficulty understanding the profound teaching of Maharaji or Saint Mangat Ramji. He requests forgiveness for his mistakes. This writing is a paraphrase, not the literal translation of the original in Hindi. Consummate and non-consummate forms of intellect और बुद्धि की पूर्ण व अपूर्ण अवस्था का निर्णय has been taken from ग्रंथ श्री समता विलास, page 198 to 205. Please see the video description on YouTube for more information. The intellect's four forms of darkness. A. The intellect's four forms of darkness. Saying 1. Saying 1. जीव की बंधन और मुक्त हालत का विचार करना और बंधन स्वरूप कर्म का त्याग करना और निर्बंध अवस्था की प्राप्ति का सत्यतन करना, इन भावों का विचार सम्मिलित होकर करना असली सत्संग है. सेइंग 1. जीव की बंधन और मुक्त हालत का विचार करना और बंधन स्वरूप कर्म का त्याग करना और निर्बंध अवस्था की प्राप्ति का सत्यतन करना, इन भावों का विचार सम्मिलित होकर करना असली सत्संग है. द पर्पस ऑफ ए जेन्युइन सत्संग or holy association is deliberation about a man's bondage and release, removing actions which lead to bondage and striving for liberation. Saying 2. समता सत्संग में हर एक व्यावहारिक और परमार्थिक कमजोरी का विचार करना और सत नियमों को धारण करने का पुरुषार्थ करना हर एक सत्संगी का मूल साधन है, यानी मलिन कर्मों का त्याग करना जो परमार्थिक बुद्धि को नाश करने वाले हैं. सेइंग 2. समता सत्संग में हर एक व्यवहारिक और परमार्थिक कमजोरी का विचार करना और सत नियमों को धारण करने का पुरुषार्थ करना हर एक सत्संगी का मूल साधन है, यानी मलिन कर्मों का त्याग करना जो परमार्थिक बुद्धि को नाश करने वाले हैं. In Samta Satsang, a man must reflect on his shortcomings in worldly and spiritual life and adopt the 5 principles. He must also give up evil deeds that destroy spiritual truth. Saying 3. वक्त की पाबंदी अधिक ज़रूरी समझकर हर दुनियावी कार्य और परमार्थिक कार्य पर मौका करने चाहिए, यानी सोना जागना, खाना पीना, सत्संग, दान, तप, भजन वगैरह वक्त के मुताबिक होने चाहिए. सेइंग 3. वक्त की पाबंदी अधिक ज़रूरी समझकर हर दुनियावी कार्य और परमार्थिक कार्य पर मौका करने चाहिए, यानी सोना जागना, खाना पीना, सत्संग, दान, तप, भजन वगैरह वक्त के मुताबिक होने चाहिए. A man must allocate time for his worldly and spiritual actions. He must follow a schedule for his sleep, food intake, satsang, charity and meditation.
सेइंग 4, कर्म गति का विचार करना चाहिए, यानी कर्मों का प्रकट और लय होना किन किन भावों से होता है। जब तक कर्म के मार्ग का चित्त में पूर्ण निर्णय ना होवे तब तक कभी भी जीव अपनी उन्नति नहीं कर सकता। सेइंग 4, कर्म गति का विचार करना चाहिए, यानी कर्मों का प्रकट और लय होना किन किन भावों से होता है। जब तक कर्म के मार्ग का चित्त में पूर्ण निर्णय ना होवे तब तक कभी भी जीव अपनी उन्नति नहीं कर सकता। He must reflect on how his actions originates and how it ends. As long as he does not know for certain the truth about his actions, he cannot uplift himself. Saying 5, सत्संग द्वारा बुद्धि के पूर्ण को विचार करना चाहिए, क्योंकि कुल संसार का चक्र बुद्धि की कमी बेशी में चल रहा है। बुद्धि की लीन अवस्था सत्स्वरूप आत्मा है। बुद्धि की विचलित हालत कर्म फल की वासना है। विचलित हालत में कल्पना द्वारा संसार को अनुभव करती है और लीन अवस्था यानी समाधि में केवल आनंद स्वरूप को अनुभव करती है। सेइंग 5, सत्संग के द्वारा बुद्धि के पूर्ण रूप को विचार करना चाहिए, क्योंकि कुल संसार का चक्कर बुद्धि की कमी बेशी में चल रहा है। बुद्धि की लीन अवस्था सत्स्वरूप आत्मा है। बुद्धि की विचलित हालत कर्म फल की वासना है। विचलित हालत में कल्पना द्वारा संसार को अनुभव करती है और लीन अवस्था यानी समाधि में केवल आनंद स्वरूप को अनुभव करती है। A man must reflect in the satsang or holy association about the consummation of the intellect. The entire world moves depending on the state of his intellect. Is state higher or lower? Dissolved intellect is Atma itself. Active intellect is mere passion for the fruit of action. It experiences the world during its activity. It experiences bliss during its dissolution. Saying 6, बुद्धि 7 प्रकार की हालतों में विचरती है और रंग रंग की कल्पना को धारण करके दुख व सुख में चलायमान होती है और अनेक स्वरूप को धारण करती है। यही भवदुस्तर मार्ग है। इसी से पार होने के वास्ते मनुष्य जन्म है। सेइंग 6, बुद्धि 7 प्रकार की हालतों में विचरती है और रंग रंग की कल्पना को धारण करके दुख व सुख में चलायमान होती है और अनेक स्वरूप धारण करती है। यही भवदुस्तर मार्ग है। इसी से पार होने वास्ते मनुष्य जन्म है। The intellect operates in 7 states. It creates varied phenomena and moves in pleasure and pain. The world is a treacherous ocean. Human birth is meant to cross it. Saying 7, बुद्धि की 4 अवस्था अंधकार की हैं और 3 प्रकाश की। अंधकार की अवस्था में जब तक बुद्धि गिरफ्तार है तब तक कभी भी कामना और कल्पना से नहीं छूट सकती। सेइंग 7, बुद्धि की 4 अवस्था अंधकार की हैं और 3 प्रकाश की। अंधकार की अवस्था में जब तक बुद्धि गिरफ्तार है तब तक कभी भी कामना और कल्पना से छूट नहीं सकती। The intellect has 4 states of darkness and 3 of light. It cannot escape desire and sets up its objects in dark states. Saying 8, बुद्धि की पहली अवस्था अंधकार की यह है कि अति देख के मद में गिरफ्तार होकर अपने स्वार्थ कर्म में लीन रहना
और स्वार्थ की खातिर अधिक से अधिक यत्न करना। अंतर से ना किसी की सीख को मानना और ना ही ईश्वर की हस्ती पर विश्वास रखना। जो कुछ भी करना अपनी गर्ज की खातिर, ये भावना चंडाल स्वरूप की है। ये अधिक मलिन अवस्था है। इस अवस्था में संसार के भोगों में अग्नि की मानिंद जलता रहता है। सेइंग 8। बुद्धि की पहली अवस्था अंधकार की यह है कि अति देह के मद में गिरफ्तार होकर अपने स्वार्थ कर्म में लीन रहना और स्वार्थ की खातिर अधिक से अधिक यत्न करना। अंतर से किसी की सीख को ना मानना और ना ही ईश्वर की हस्ती पर विश्वास करना। जो कुछ भी करना अपनी गर्ज की खातिर, ये भावना चंडाल स्वरूप की है। ये अधिक मलिन अवस्था है। इस अवस्था में संसार के भोगों में अग्नि की मानिंद जलता रहता है। In its first benighted state of darkness, intellect selfishly identifies with the body completely. It neither believes in any teaching nor believes in God. A man in this all polluted state is unfit to relate with others. His desire burns like a fire. Saying 9, line 1. बुद्धि की दूसरी अवस्था ये है, बुद्धि की दूसरी अंधकार अवस्था ये है कि स्वार्थ की खातिर अनेक प्रकार के जादू जंतर, मणि मसान, भूत प्रेत आदि इष्ट देव बनाकर पूजना और पाप कर्म में अधिक प्रीति रखनी। निज स्वार्थ की खातिर हर प्रकार के पाप कर्मों को धारण करना और अपने आप को बहुत चतुर बुद्धि जानना। सेइंग 9, लाइन 1। बुद्धि की दूसरी अंधकार अवस्था ये है कि स्वार्थ की खातिर अनेक प्रकार के जादू जंतर, मणि मसान, भूत प्रेत आदि इष्ट देव बनाकर पूजना और पाप कर्म में अधिक प्रीति रखनी। निज स्वार्थ की खातिर हर प्रकार के पाप कर्मों को धारण करना और अपने आप को बहुत चतुर बुद्धि जानना। A man in the second benighted state loves sins and worships magic, insignias, tombs, cremation grounds and ghosts. He selfishly indulges in every sense and considers himself very clever. Line 2. अंतर से ईश्वर की हस्ती को ना मानना और अति तोहमात में गिरफ्तार रहना और लोगों को भी अंधकार की तरफ रागिब करना, बड़े बड़े पाखंड को धारण करना, ये हालत भी अधिक दुखदायी है। जीव हर वक्त जलता रहता है और पाप के कर्मों के जरिए अधिक कष्ट उठाता है। लाइन 2। अंतर से ईश्वर की हस्ती को ना मानना और इन अति तोहमात में गिरफ्तार रहना और लोगों को भी अंधकार की तरफ रागिब करना, बड़े बड़े पाखंड को धारण करना, ये हालत भी अति दुखदायी है। जीव हर वक्त जलता रहता है और पाप कर्मों के जरिए अधिक कष्ट उठाता है। Such a hypocrite has no faith in God. He has evil beliefs and misleads others. His life is torture due to his sins. Saying 10. बुद्धि की तीसरी हालत अंधकार की यह है कि स्वार्थ की खातिर अनेक प्रकार की साधना धारण करनी और देवी देवताओं को बलियां चढ़ाकर अपने स्वार्थ की याचना करनी और दान पुण्य भी स्वार्थ की खातिर करना और हर वक्त संसारी पदार्थों के एकत्र करने में मगन रहना, परमार्थ से बिल्कुल प्रीत न रखनी, ईश्वर पर विश्वास कभी ना होना और अपनी चतुराई में अपने समान किसी को ना देखना, अपनी मान बढ़ाई की खातिर बड़े बड़े ढंग विचार करने, किसी हालत में भी परहित और परोपकार को धारण ना करना, इस अवस्था में भी जीव अधिक दुखी रहता है। सेइंग 10. बुद्धि की तीसरी हालत अंधकार की यह है कि स्वार्थ की खातिर अनेक प्रकार की साधना धारण करनी और देवी देवताओं को बलियां चढ़ाकर अपने स्वार्थ की याचना करनी और दान पुण्य में भी स्वार्थ की खातिर
और दान पुण्य भी स्वार्थ की खातिर करना और हर वक्त संसारी पदार्थों को के एकत्र करने में मगन रहना, परमार्थ से बिल्कुल प्रीत न करनी, ईश्वर पर विश्वास कभी ना होना और अपनी चतुराई में अपने समान किसी को ना देखना, अपनी मान बढ़ाई की खातिर बड़े बड़े ढंग विचार करने, किसी हालत में भी परहित और परोपकार को धारण ना करना, इस अवस्था में भी जीव अधिक दुखी रहता है। In the third state of darkness, a man donates, sacrifices and worships for self-interest. He is always busy amassing material objects, has no genuine faith in God, and does not consider anyone his equal in intelligence. He lectures others for name and fame, but does nothing good for others. This state too is a state of deep misery. Saying 11, line 1. बुद्धि की चौथी अंधकार अवस्था ये है कि अपने स्वार्थ की खातिर ग्रहों और गुरु पीर अवतारों की पूजा करनी, लोक दिखलावा ज़्यादा प्रकट करना, संसारी भोगों की खातिर कुछ तप जप भी करना और कुछ दान भी करना, तीर्थ यात्रा आदि अनेक साधन धारण करना, मगर अंतर से निज स्वार्थ में लीन रहना, संसारी ऐश्वर्य का ज़्यादा लोभ रहना और लोक यश की खातिर कुछ धर्म के कार्य भी धारण करने, कुछ सत्पुरुषों के जीवन हालात को भी विचार करना और मौत का भी विचार करना, मगर स्वार्थ अंधकार को ना त्यागना और ना ही ईश्वर विश्वासी होना, इस अंधकार अवस्था में भी जीव परम दुखी रहता है। Saying 11, line 1. बुद्धि की चौथी अंधकार अवस्था ये है कि अपने स्वार्थ की खातिर ग्रहों और गुरु पीर अवतारों की पूजा करनी, लोक दिखलावा ज़्यादा प्रकट करना, संसारी भोगों की खातिर कुछ तप जप भी करना और कुछ दान भी करना, तीर्थ यात्रा आदि अनेक साधन धारण करना, मगर अंतर से निज स्वार्थ में लीन रहना, संसारी ऐश्वर्य का ज़्यादा लोभ रहना और लोक यश की खातिर कुछ धर्म के कार्य भी धारण करने, कुछ सत्पुरुषों के जीवन हालात को भी विचार करना और मौत का भी विचार करना, मगर स्वार्थ अंधकार को ना त्यागना और ना ही ईश्वर विश्वासी होना, इस अंधकार अवस्था में भी जीव परम दुखी रहता है। In the fourth state of intellect, a man only worships planets, gurus, prophets and incarnations for selfish reasons. He remembers God, gives charity and goes on pilgrimages to display holiness. He sometimes reflects on the life of seers of truth and his death, but lacks true faith and does not give up self-obsession. He is also miserable. लाइन 2. प्रथम की दो अवस्था अधिक अंधकारमयी हैं, इनको ही राक्षस स्वरूप जानना चाहिए, और बाकी दो अवस्था के मनुष्य धर्म मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं अगर उनको सतमार्ग चिताने वाला महापुरुष हासिल हो जाए। लाइन 2. प्रथम की दो अवस्था अधिक अंधकारमयी हैं, इनको ही राक्षसी स्वरूप जानना चाहिए, और बाकी दो अवस्था के मनुष्य धर्म मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं अगर उनको सतमार्ग चिताने वाला महापुरुष हासिल हो जावे। The first two dispositions are very dark and demonic. People in the latter two states can follow dharma or righteousness if they find a great soul. बुद्धि की तीन अवस्था प्रकाश की ये हैं। बुद्धि की तीन अवस्था प्रकाश की ये हैं। B. The intellect's three forms of light. Saying 12, line 1. पहली अवस्था सत असत का पूर्ण निर्णय समझना और सत्कर्मों में प्रीति रखनी, मौत से डरना और स्वार्थ की आग से मुखलिसी चाहनी,
किसी सत्पुरुष की शिक्षा द्वारा अपनी आत्मिक उन्नति करनी और लोक सेवा का अधिक प्रेम करना, न्यायकारी होना और अपने सत्य विश्वास में दृढ़ रहना, हर एक जीव की भलाई चाहनी, सत्य व्यवहार धारण करना और अपने देह मद का त्याग करना, ईश्वर विश्वासी होना, गुरु वचन को सत्य करके मानना, हुज्जतबाजी और मस्खरी का बिल्कुल त्याग कर देना, हर घड़ी हर लम्हा परम शांति का विचार करना, सादगी, सत सेवा, सत्संग और सत्सिमरन आदि महागुणों का धारण करना, अच्छी तरह अपने मन की उपाधि को समझना और बार बार सत्पुरुषों की शिक्षा द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध करना। सेइंग 12 लाइन 1। पहली अवस्था सत असत का पूर्ण निर्णय समझना और सत्कर्मों में प्रीति रखनी, मौत से डरना और स्वार्थ की आग से मुखलिसी चाहनी, किसी सत्पुरुष की शिक्षा द्वारा अपनी आत्मिक उन्नति करनी और लोक सेवा का अधिक प्रेम करना, न्यायकारी होना, अपने सत्विश्वास में दृढ़ रहना, हर एक जीव की भलाई चाहनी, सत्य व्यवहार धारण करना और अपने देह मद का त्याग करना, ईश्वर विश्वासी होना, गुरु वचन को सत्य करके मानना, हुज्जतबाजी और मस्खरी का बिल्कुल त्याग कर देना, हर घड़ी हर लम्हा परम शांति का विचार करना, सादगी, सत सेवा, सत्संग और सत्सिमरन आदि महागुणों को धारण करना, अच्छी तरह अपने मन की उपाधि को समझना और बार बार सत्पुरुषों की शिक्षा द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध करना। अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस बिटवीन रियल एंड अनरियल कंप्लीटली, एक्टिंग राइट, fearing death, wanting freedom from selfishness, progressing spiritually by following a seer of the truth, serving, fair disposition, firm faith, wishing well for every being, giving up identification with the body, believing in the teaching of the Guru, giving up sarcasm and frivolity, thinking about supreme peace, simplicity, truth, service, holy association and remembrance, understanding deviations of his mind, meditation as taught by a truth becomes sore. लाइन 2। जब ऐसी भावना जीव को प्राप्त होती है तब उसको कुछ शांति का पता लगता है और संसार में आने का सार निर्णय विचार करता है। इस अवस्था में आकर जीव सत्पुरुषार्थ को धारण करता है और अपने जन्म जन्म के पापों से छूटने की खातिर साधना में प्रवृत्त होता है। इस अवस्था वाले जीव को असली भगत जानना चाहिए। उस वक्त उस गुणी पुरुष ने सब तोहमात का त्याग करके एक आत्मचिंतन की तरफ मन को लगाया है। किसी वक्त अपने सतजतन के द्वारा वह गुणी पुरुष परम सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। सेइंग 2। जब ऐसी भावना जीव को प्राप्त होती है तब उसको कुछ शांति का पता लगता है और संसार में आने का सार निर्णय विचार करता है। इस अवस्था में आकर जीव सत्पुरुषार्थ को धारण करता है और अपने जन्म जन्म के पापों के छूटने की खातिर साधना में प्रवृत्त होता है। इस अवस्था वाले जीव को असली भगत जानना चाहिए। उस वक्त उस गुणी पुरुष ने सब तोहमात का त्याग करके एक आत्मचिंतन की तरफ मन को लगाया है। किसी वक्त अपने सतजतन के द्वारा वह गुणी पुरुष परम सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। Only with such a disposition does a mortal being foretaste transcendental peace, that real purpose of his human birth. He strives to remove the sins of his previous lives with earnestness. He alone is a real devotee. He meditates and removes his ignorance. One day he will attain his supreme goal. Saying 13, लाइन 1। दूसरी अवस्था बुद्धि के प्रकाश की यह है कि ईश्वर को सत्य जानना और संसार को भ्रम रूप जानना।
अंतर से सब संसारी पदार्थों से विरागवान रहना, सतगुरु उपदेश को धारण करके ईश्वर भक्ति में दृढ़ होना और संसारी दुख सुख सब ईश्वर आज्ञा में देखना, हर एक जीव का भला चाहना और तन मन धन से सेवा करनी, दूसरे का कष्ट बर्दाश्त करना और खुद किसी को दुख ना देना, हर वक्त उदार चित्त और क्षमावान रहना, दृढ़ निश्चय से ईश्वर नाम का अभ्यास करना और तमाम शरीर के कर्म ईश्वर की आज्ञा में अर्पण करना। सेइंग 13 लाइन 1। दूसरी अवस्था बुद्धि के प्रकाश की यह है कि ईश्वर को सत जानना और संसार को भ्रम रूप जानना, अंतर से सब संसारी पदार्थों से विरागवान रहना, सतगुरु उपदेश को धारण करके ईश्वर भक्ति में दृढ़ होना और संसारी दुख सुख सब ईश्वर आज्ञा में देखना, हर एक जीव का भला चाहना और तन मन धन से सेवा करनी, दूसरे का कष्ट बर्दाश्त करना और खुद किसी को दुख ना देना, हर वक्त उदार चित्त और क्षमावान रहना, दृढ़ निश्चय से ईश्वर नाम का अभ्यास करना और तमाम शरीर के कर्म ईश्वर की आज्ञा में अर्पण करना। इन द सेकंड स्टेट ऑफ लाइट, ए मैन नोज गॉड टू बी ट्रू एंड द वर्ड टू बी फॉल्स. He is detached from worldly objects inside. He follows his Guru's teaching and is steadfast in his devotion. He sees worldly pleasure and pain in the will of God. He wishes well for every being and serves them with his body, mind, and possessions. He tolerates the trouble others give him and does not give pain to anyone. He is always generous and forgiving. He meditates steadfastly and offers all his actions in the will of the Lord. Line 2. ऐसा परम तप जिस गुणी पुरुष ने धारण किया है वह ही देवता है और परम शांति आत्म स्वरूप को अंतर्विखे अनुभव करके उसके परायण हो गया है। आनंद अवस्था को उसी ही गुणी पुरुष ने जाना है, वह ही भक्त और ज्ञानी है। संसार की असलियत को उसी ने जाना है और अपने कल्याण की खातिर परम साधन को धारण किया है। एक ईश्वर के बिना किसी की चित्त में चाह नहीं रखता है, वह पुरुष धन्य है, ईश्वर के स्वरूप में जल्दी ही लीन हो जाएगा और परम सिद्धि को पावेगा। लाइन 2। ऐसा परम तप जिस गुणी पुरुष ने धारण किया है वह ही देवता है और परम शांति आत्म स्वरूप को अंतर्विखे अनुभव करके उसके परायण हो गया है। आनंद अवस्था को उसी ही गुणी पुरुष ने जाना है, वह ही भक्त और ज्ञानी है। संसार की असलियत को उसी ने जाना है और अपने कल्याण की खातिर परम साधन को धारण किया है। एक ईश्वर के बिना किसी की चित्त में चाह नहीं रखता है, वह पुरुष धन्य है, ईश्वर के स्वरूप में जल्दी ही लीन हो जाएगा और परम सिद्धि को पावेगा। A man who has done such a penance is a god in the shape of a human being. He experiences transcendental peace and he makes it his sole refuge. He alone knows that supreme bliss. He alone is a true devotee and a knower. He knows the reality of the word and strives to liberate himself. He is blessed and does not desire anything except God. He will merge with God without delay and attain the highest goal. Saying 14, line 1. तीसरी अवस्था बुद्धि के प्रकाश की यह है कि तमाम शरीर के विकारों से मन का उपरस हो जाना और बुद्धि का आत्म स्वरूप में स्थित होना और अंतर्विखे सत शब्द को प्राप्त कर लेना, हर वक्त ईश्वर आनंद में मखबूल रहना, होना और ना होना दोनों प्रभावों में आसक्त ना होना, विशाल बुद्धि को धारण करके एक ईश्वर में हर वक्त लवलीन रहना और परमानंद रस का अंतर्विखे पान करना। सेइंग 14 लाइन 1। तीसरी अवस्था बुद्धि प्रकाश की यह है कि तमाम शरीर विकारों से मन का उपरस हो जाना और बुद्धि का आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना और अंतर्विखे सत शब्द को प्राप्त कर लेना, हर वक्त ईश्वर आनंद में मखमूर रहना, होना ना होना दोनों प्रभावों में आसक्त ना होना, विशाल बुद्धि को धारण करके एक ईश्वर में हर वक्त लवलीन रहना और परमानंद रस का अंतर्विखे पान करना। In the third state of light, the man detaches from
The mind detaches from all deviations and the intellect is established in Atman. It attains the word within. It is always absorbed in God's bliss. It is not attached to happenings and non-happenings. It is free of all enframing and drinks the nectar of God. लाइन 2. इस अवस्था को उसी महात्मा ने जाना है। सब संसार की बाजी को उसने जीत लिया है और काल के भय से मुक्त होकर चिरंजीव पद को प्राप्त हुआ है। यही अवस्था असली शांति है। लाइन 2. इस अवस्था को उसी महात्मा ने जाना है। सब संसार की बाजी को उसने जीत लिया है और काल के भय से मुक्त होकर चिरंजीव पद को प्राप्त हुआ है। यही अवस्था असली शांति है। He alone knows such a state. He wins the game of life. He becomes eternal and does not fear death. It is the state of peace that passes all understanding. लाइन 3. इस अवस्था को प्राप्त करने की खातिर तमाम धर्म कर्म हैं। जिस गुणी पुरुष ने उस धाम को प्राप्त करने का यत्न धारण नहीं किया है, उसने मानुष जन्म को अकार त्याग दिया है और संसार से त्रिखित होकर गया है। तमाम गुणी पुरुषों का परम धर्म यही है कि उस प्रकाशमयी अवस्था को प्राप्त करने में हर वक्त निश्चल रहें। लाइन 3. इस अवस्था को प्राप्त करने की खातिर तमाम धर्म कर्म हैं। जिस गुणी पुरुष ने उस धाम को प्राप्त करने का यत्न धारण नहीं किया है, उसने मनुष्य जन्म को अकार त्याग दिया है और संसार से त्रिखित होकर गया है। तमाम गुणी पुरुषों का परम धर्म यही है कि उस प्रकाशमयी अवस्था को प्राप्त करने में हर वक्त निश्चल रहें। Every act of piety, every righteous way aims to attain this state. If a gifted man does not strive to attain such a state, he wastes his life and departs in regret. All gifted men should commit to finding this state of enlightenment. Comment: Maharaji is teaching the signs of enlightenment. लाइन 4. यह अवस्था ही असली धाम है, जिसको प्राप्त करके जीव ब्रह्म स्वरूप हो जाता है और अपने आप को सर्व आनंद स्वरूप जानता है। जिस पुरुष को यह अवस्था प्राप्त हुई है, उसे ही अवतार जानना चाहिए। सब संसार का खेल उसने यथार्थ स्वरूप से जाना है और अपने निज स्वरूप में हर वक्त मगन रहता है। यही परम शांति है। हर वक्त इसकी प्राप्ति की कोशिश करनी चाहिए। लाइन 4. यह अवस्था ही असली धाम है, जिसको प्राप्त करके जीव ब्रह्म स्वरूप हो जाता है और अपने आप को सर्वानंद स्वरूप जानता है। जिस पुरुष को यह अवस्था प्राप्त हुई है, उसे ही अवतार जानना चाहिए। सब संसार का खेल उसने यथार्थ स्वरूप से जाना है और अपने निज स्वरूप में हर वक्त मगन रहता है। यही परम शांति है। हर वक्त इसकी प्राप्ति की कोशिश करनी चाहिए। दिस स्टेट अलोन इज द रियल अबोर्ड. Such a man becomes Brahman itself and bliss itself. He is God himself in the human form. He knows the truth of the word's play. He remains absorbed in his universal self. That is the supreme bliss. A man must always try to attain it. Comment: A man can bliss itself. How amazing. This concludes बुद्धि की पूर्ण व पूर्ण अवस्था का निर्णय, consummate and not consummate forms of intellect by Saint Mankadramji. Introducing the new Samtavad app. Download Samtavad app from Google Play Store or Apple App Store. Features: Samtavad literature, over 400 Vani and more, over 200 pictures, over 300 satsang sessions, 2 audiobooks, 12 old-time satsang videos and many more. Listen to Mahamantra 24/7 uninterrupted. Read or listen to all Samtavad literature on the go. Share Samtavad teachings with family and friends easily within the app. Bookmark your favorite satsang, Vani or Samtavad literature for quick access.